बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआई में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है उसके हवाले से है। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें जो है ना कुछ डिटेल शायद मैं देना भूल गया था, या उस टाइम जो है ना वो डिटेल अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से अब जो है ना वो डिटेल भी दूंगा, और उसके अलावा जो है ना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना और अप्लाई का तरीकाकार भी बता दूंगा आपको। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने नेशनल पुलिस फाउंडेशन सर्च कर देना है गूगल या क्रोम पर। उसके बाद आप ये सर्च करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो इस तरह का जो है ना इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। तो ये वाली जो वेबसाइट है ना, किसको आपने ओपन कर लेना है, जो एनपीएफ की जॉब पोर्टल की वेबसाइट है, ठीक है ना, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये तो जो है ना एफआईए का रिक्रूटमेंट की जो लिस्ट है ना वो शाये हुई है, ठीक है ना। तो आपने इसको जो है ना वो क्लोज कर देना है। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो नीचे जो है ना आए तो दो तरह की जॉब शो हो रही हैं। एक इस्लामाबाद पुलिस की जॉब, ठीक है ना, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और अप्लाई का तरीकाकार भी इसका भी बताया है। उसके अलावा जो है ना दूसरी एनसीसीआईए की है। इसका एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपने ना इधर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। और ये देखें, लास्ट डेट इसकी याद रखिए कि 7 सितंबर 2026 इसकी जो है ना वो लास्ट डेट है। उससे पहले पहले जो है ना आपने अप्लाई कर लेना है। अच्छा, हम एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर जो है ना कुछ इसके हवाले से इंट्रोडक्शन है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो है सब इंस्पेक्टर की, जिसकी 48 सीट्स हैं, ठीक है। और ये प्रोविंशियल कोटा के लिहाज से जो है ना ये बताया दिया है। और इधर ये 18 से 25 साल जो है ना इसकी एज है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। सॉरी, इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। 18 से 25 साल में 5 साल का एज रिलैक्सेशन इंक्लूड नहीं है। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी लाने के बाद जो एज बनती है ना वो 18 से 30 साल बनती है। और उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है ना वो ये है कि आपके पास जो है ना कम से कम बैचलर होनी चाहिए, वो भी इन जो डिग्री ये बताई गई है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस है, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, एथी, डिजिटल फोरेंसिक्स, टेलीकॉम एक्सेट्रा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, आप खुद लाजमी रीड करिएगा, क्योंकि इधर जो है ना मैं अगर कंप्लीट अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लाजमी देखिएगा। आगे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया है कि मैन के लिए इतना होना चाहिए और वीमेन के लिए जो ना इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसकी 15 सीपी हैं। और आगे प्रोविंशियल कोटा भी बताया गया है। एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 साल बगैर एज रिलैक्सेशन के, ठीक है ना। तो इसकी भी 18 से 30 साल बन जाएगी एक एज रिलैक्सेशन मिलाकर। और इसकी जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो ये है कि इसकी ए भी जो है ना बैचलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट मेंशन है इनमें होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं बताया गया, तो मेरे ख्याल से शायद इसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी यही वाला है, ठीक है ना, जो सब इंस्पेक्टर का है, ठीक है ना। लेकिन शायद इसका जो है ना नहीं है, बल्कि सॉरी। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, ठीक है ना। इसकी जो है ना आपके पास इंटरमीडिएट जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी आपके पास जो है ना इंटरमीडिएट होनी चाहिए, वो बेशक किसी भी जो है ना हो सब्जेक्ट में हो, बेशक एफए हो, एफओ ग्रुप हो, आईसीएस हो, एफएससी हो, एफएससी प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना लाजमी हो। नीचे भी कुछ मेंशन है कि शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। शॉर्ट हैंड की जो टाइपिंग स्पीड होती है ना वो वैसे भी ज़्यादातर जो मेरे ख्याल से आई कॉम करते हैं ना उनकी ही होती है, ठीक है ना। तो ये जॉब उनके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वो लाजमी अप्लाई करें। उसके अलावा यूडीसी की है, ठीक है। इसकी भी जो है ना इंटरमीडिएट है, कि आपकी जो है 12 साल तालीम हो, कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। इसकी 36 नंबर ऑफ पोस्ट है। और इसमें जो है ना आपके पास बीए होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। बीए, बीएस, एडीपी वगैरह, ठीक है ना, होना चाहिए। और आगे इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी बताया गया है, ठीक है ना। ये कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, एएसआई सबका जो है ना ये सेम है। ये वाला जो है ना ये तीनों का है, अकेले अकेले उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये तीनों का सेम है।
आगे कांस्टेबल की जो है ना वो मैट्रिक होनी चाहिए। आप मैट्रिक आपकी आर्ट्स में है, साइंस में, किसी में भी है, आपके चल जाएगा। और इसकी जो है ना 174 सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे प्रोविंशियल कोटा के हिसाब से भी जो है ना वो बताया दिया है सीटें। कांस्टेबल ड्राइवर है, इसकी 64 सीटें हैं। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि लास्ट डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 सितंबर 2026, और इसका जो है ना 2000 रुपये का चालान भी है। ठीक है ना। और ये कैसे पे होगा, ये वन लिंक वन बिल जैज कैश इजी पैसा इजी पैसा से जो है ना वो पे हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। और याद रखिएगा कि अकाउंट बनाते वक्त जो है ना आपने ईमेल वो देनी है जो आपके पास हमेशा एक्टिव होती है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि जो है ना इसके हवाले से तमाम पॉइंट्स जो है ना आपको क्लियर हो चुके होंगे। आप चलते हैं, ठीक है ना, कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ आपको बताते हैं कि क्या करना है आपने। अच्छा, तो उसके लिए जो ना आपने बैक आ जाना है। बैक आते ही इस तरह का फिर से इंटरफेस आएगा, तो इसको क्लोज कर देना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने इसे लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप करना है। साइन अप करते वक्त जो है ना आपने अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस, ये ऊपर मेंशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। उसके बाद जो है ना इसको जो है ना इस बॉक्स को चेक इन कर देना है। लास्ट में आपने क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड में जो है ना में स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, उसके अलावा स्पेशल सिंबल, गिनती के लफ्ज, सब कुछ जो है ना वो शामिल करना है। तो मेरा जो कि अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको जो है ना किस तरह का इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट लॉगिन कर लिया है और इस तरह का जो है ना इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने इन 3 लाइन पर जो है ना क्लिक करना है। इन 3 लाइन्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा कि एक तो है डैशबोर्ड। ठीक है ना, ये वाला जो सबसे पहले आता है। उसके बाद आपने अपनी जो प्रोफाइल है ना उसको क्रिएट करना है। मतलब आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो ऐड करना है। उसके बाद आप अपनी व्यू प्रोफाइल पे जो है ना आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अगर आगे जाकर या कुछ आपसे गलती हो जाती है प्रोफाइल बनाते वक्त, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन एडिट करते वक्त, तो दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं क्योंकि इधर जो है ना अपडेट का ऑप्शन होता है। उसके बाद आपने इधर जो ओपन एप्लीकेशन वाला ये है ना, ठीक है ना, जैसे ही तीनों आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है उसके बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पर आ जाना है। ओपन एप्लीकेशन पर आएंगे तो इस तरह का जो है ना इंटरफेस आएगा। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस में भी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है तो उसकी भी जो है ना अभी लास्ट डेट नहीं आई है। ठीक है ना, तो उसका भी अप्लाई इसी की तरह होगा। हमारा NCCI का है तो इधर जो है ना इस ड्रॉप डाउन को नीचे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा कि सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, आप जिस भी पोस्ट पर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर UDC पर मैं करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आएगा कि एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में है या नहीं। उसके अलावा टेस्ट सिटी आपने चूज़ करनी है कि आपको जो है ना कौन से शहर में टेस्ट देना अच्छा लगता है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। उसके बाद आपने इधर इस बॉक्स को चेक इन कर लेना है। लास्ट में नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है इधर। उसके बाद आपने दोबारा से इन 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है और इधर सबमिटेड एप्लीकेशन पर आ जाना है। इस पर जैसे ही आएंगे तो इधर जो है ना आपको आपकी जिस जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया होगा उसकी PSID मिल जाएगी। ये देख सकते हैं PSID नंबर। और ये वाला जो है ना PSID इसमें कॉपी करना है। जैसे कैश इजी पैसा में जाना है या किसी बैंकिंग ऐप में जाना है, आपने वहाँ वन लिंक वन डिल से जाकर ये PSID पेस्ट करनी है और अपना चलान पे कर देना है। और दोबारा से इस पर आकर ये चेक करना है कि यहाँ पर स्टेटस जो है पेमेंट का वो पेड आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो कुछ टाइम वेट करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और तमाम पॉइंट्स क्लियरली आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप खुद अप्लाई करें। लेकिन अगर आप खुद नहीं अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में शो हो रहा होगा, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।